गांव का नाम चंदनपुर था। यहाँ की गलियां और हवाएं भी भाई बहन के अंदाज से भरी हैं। इसी गांव में राधा और मोहन रहते थे, जिन्हें गांव के लोग प्यार से चंदनपुर की जान कहते थे। राधा और मोहन का रिश्ता बचपन से ही खास था। वे हर साल रक्षाबंधन का त्योहार बड़े पैमाने पर मनाते थे। एक दिन राधा को एक पुराना पत्र मिला, जिसमें लिखा था, राधा, इस रक्षाबंधन पर एक अनमोल आभूषण मिलेगा। पत्र पर न कोई नाम था और न कोई पहचान। यह पत्र राधा को आश्चर्यचकित कर गया। उन्होंने मोहन को यह बात बताई और दोनों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि यह पत्र भेजा गया है। जैसे जैसे रक्षाबंधन का दिन करीब आ रहा था, राधा और मोहन के बीच रुचि बढ़ती जा रही थी। उन्होंने गांव के साथियों से भी इस बारे में बात की, लेकिन किसी को भी इस पत्र का राज नहीं पता था। एक दिन राधा को उनके दादाजी की डायरी मिली। इसमें एक किस्सा लिखा हुआ था, जिसमें एक रहस्यमय राक्षस का जिक्र था। राधा और मोहन ने तय किया कि वे इस रेटिंग की खोज करेंगे। उन्होंने डायरी में नील की दुकान का रख रखाव किया और गांव के बाहर पुराने मंदिर की ओर स्थित थे। मंदिर के पास उन्हें एक गुफा मिली। गुफा के अंदर ही उन्हें एक दरवाजा बंद करके मिला। डायरी में लिखा था कि लाख स्केल के लिए भाई बहन को मिलाकर एक मंत्र बोलेंगे। राधा और मोहन का मंत्र पढ़ा और खोला गया। दरवाजा खुलते ही उन्हें एक चमकता हुआ बक्सा दिखाई दिया। बेकार के अंदर एक सुंदर राखी और एक पत्र था। पत्र में लिखा था, यह राखी देवताओं द्वारा बनाई गई है और इसे बांधने से भाई बहन का रिश्ता अटूट हो जाएगा। राधा ने मोहन को राखी बांधी थी और मोहन ने वचन दिया कि वह सदैव राधा की रक्षा करेगा। वहाँ एक दीपशिखा प्रकट हुई और एक वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुआ। उन्होंने कहा, मैं गुरु हूँ, यह खजाना आपके लिए ही था। इस राखी की शक्ति से रिश्तेदारी और भी मजबूत होगी। राधा और मोहन ने उस दिन को अपनी जिंदगी का सबसे खास दिन माना। उन्होंने समझाया कि यह रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक भावना है जो भाई बहन के रिश्ते को भी मजबूत बनाता है। रक्षाबंधन का दिन आया। पूरे गांव में धूमधाम से मनाया गया। राधा और मोहन ने अपनी खोज की कहानी गांव वालों को बताई और सबने उनकी प्रशंसा की। अब हर साल जब भी रक्षाबंधन आता, राधा और मोहन की मिट्टी की राखी को विशेष रूप से खंडित और अपने स्वाद को और भी गहरा कर दिया जाता। समय बीतता गया और राधा और मोहन का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। उन्होंने बच्चों को भी यह कहानी सुनाई और सिखाई कि रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ एक बंधन नहीं, बल्कि एक वादा है जो जीवन भर खेलना होता है। इस तरह चंदनपुर की ज्योतिषी ने राधा और मोहन को कहानी का एक उदाहरण बन गया। हर भाई और बहन ने अपनी प्रेरणा ली और अपने रास्ते को और भी मजबूत बनाने का संकल्प लिया। इस तरह रक्षाबंधन का त्योहार हर साल मनाया जाता है और भाई बहन के उत्सव के साथ चंदनपुर की हवाएं हमेशा महकती रहती हैं। थैंक यू सो मच।